उसने हमेशा यही सोचा था कि उसका प्लान परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि कोई उसकी चाल को समझ ही नहीं पाएगा। हर मोहरा अपनी जगह पर था, हर रास्ता पहले से तय था और हर इंसान उसकी सोच के मुताबिक चलने वाला था। लेकिन वह एक बात भूल गई थी, जब दुश्मन पहले से सच्चाई जानता हो तो सबसे मजबूत प्लान भी रेत की दीवार की तरह ढह सकता है। और अब ठीक वही होने वाला था। गौरव ने जब आरती की तस्वीर भेजी तो वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह एक संकेत था कि खेल अब खुलकर खेला जाएगा। तस्वीर देखकर वेद की आंखों में चिंता की एक हल्की लकीर उभर आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अंजलि के लिए वह कुछ भी कर सकता था। सुरक्षा, रास्ते, लोग, खबरें, सब कुछ उसकी नज़र में था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रहा, यह अब दिमाग और हिम्मत की लड़ाई बन चुका है। उधर एसपी पंकज पुरोहित भी चुप नहीं बैठे थे। उनका अनुभव उन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था कि जो दिख रहा है, असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। उन्होंने आरती की कार का इंतजाम करवाया, एक ऐसी कार जिसे देखकर किसी को शक न हो। लेकिन उस कार में बैठने वाली असली आरती नहीं, बल्कि अंजलि थी, जो आज एक ऐसा रूप लेने जा रही थी जिससे कई राज खुल सकते थे। रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। सड़कें चमक रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी। अंजलि ने आईने में खुद को देखा, साड़ी, मेकअप, हेयर स्टाइल, सब कुछ आरती जैसा। एक पल के लिए वह खुद को पहचान नहीं पाई। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज अगर मैं सफल हुई तो मेरी बेटी सुरक्षित होगी, और अगर नहीं तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर गिन्नी अपनी जीत पहले ही देख रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। उसने ठान लिया था कि आरती को वह ऐसी जगह गिराएगी जहां से उठना नामुमकिन लगे। दीपिका और प्रकाश त्रिपाठी पहले से ही उसकी योजना का हिस्सा बन चुके थे। पार्टी का माहौल तैयार था, तेज संगीत, हंसी, रोशनी। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था एक खतरनाक इरादा। आरती को लगातार ड्रिंक ऑफर की जा रही थी। पहले उसने मना किया, फिर हल्का सा घूंट लिया, और फिर माहौल के दबाव में धीरे धीरे उसकी झिझक कम होती गई। गिन्नी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने दीपिका से धीमे स्वर में कहा, अब वक्त है, किसी ऐसे लड़के को भेजो जो बातों में उलझा सके। लेकिन गिन्नी नहीं जानती थी कि उसी समय पंकज पुरोहित की नज़र हर कोने पर थी। उन्होंने तुरंत अंजलि को खबर दी, हालात ठीक नहीं हैं, वहां ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फोन रखते ही अंजलि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी, चाहे जो हो जाए, अपनी बेटी को वापस लेकर जाऊंगी। उधर घर में एक और तूफान उठ रहा था। गिन्नी का गुस्सा राघव पर फूट पड़ा। तुमने हमारे परिवार को नीचा दिखाया है। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ था। साधिका और वैभव भी वहीं खड़े थे, लेकिन माहौल ऐसा था कि कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वैभव अचानक हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें अपनापन नहीं, सिर्फ स्वार्थ था। उसने कहा, मेरे लिए रिश्तों से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। गौरव और राघव एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पहली बार वैभव को समझ रहे हों। उस एक वाक्य ने सालों का भरोसा तोड़ दिया था। इसी बीच अंजलि मजूमदार हाउस के लिए निकल पड़ी। वेद और पंकज दूर से उसकी सुरक्षा पर नजर रखे हुए थे। हर मोड़ पर उन्हें शक हो रहा था कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अंजलि कार से उतरी और धीरे धीरे अंदर बढ़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कोई सुन न ले। पार्टी अपने चरम पर थी। रोशनी के बीच चेहरों की पहचान करना मुश्किल था। गिन्नी की नज़र जैसे ही अंजलि पर पड़ी, वह एक पल को ठिठक गई। क्या ये सच में आरती है? उसके मन में सवाल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, मैं ज्यादा सोच रही हूं। गिन्नी का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने राघव को बुलाया और सबके सामने कहा, आज तुम ड्रिंक सर्व करोगे। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह अपमान था। साधिका ने तुरंत ताना मारा, जब सब कुछ गिन्नी का है तो ये भी कर लो। राघव की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह कुछ कर नहीं सकता था। तभी गिन्नी ने एक और धमाका किया, महक कहाँ है, ये सिर्फ मैं जानती हूं। ये सुनते ही राघव का चेहरा बदल गया। गुस्से की जगह डर ने ले ली। उसने तुरंत अपना लहजा नरम किया, तुम जो कहोगी वही होगा, बस महक सुरक्षित होनी चाहिए। उधर अंजलि धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रही थी। उसने देखा कि कुछ लोग बार बार फोन पर बात कर रहे हैं,
जैसे किसी का इंतजार हो। तभी उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांगना चाहता हो लेकिन पूरी ताकत से बोल नहीं पा रहा। उसका दिल बैठ गया। क्या महक यहीं है?